बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। सबसे पहले मैं तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो आजकल फ़लस्तीन पर जो है वो इसराइली क़ुव्वत ने जो दहशतगर्दी मचाई हुई, जिसमें बहुत से फ़लस्तीनी बच्चों को, तकरीबन 200 तक बच्चे जो है वो बच्चे और उसमें बड़े औरतें वगैरह शहीद हो चुकी हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इसमें इत्तेहाद दिखाए और इसमें जो जुल्म बर्बरियत का जो समा है वहाँ पर। और इसके अलावा मैं आपसे ये बात शेयर कर दूँ कि इसराइल 1948 से अब तक जो है वो 80% जो फ़लस्तीन पे जो है वो काबिज़ हो चुका है। अब ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आपस में इत्तेहाद दिखाएँ और इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो सामने आए, क्योंकि हमने अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाते हैं कि आप उन लोगों की मदद मुसलमानों की क्यों नहीं करते जो आपसे मदद के लिए जो है वो दुआ मांगते हैं और जो कमज़ोर हैं। तो इसमें ये हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करें हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, और हम अपने जो है वो फ़ौज से और अपने हुक्मरानों से जो है वो ये एक किस्म की इल्तिजा करते हैं कि वो ज़रूर जो है वो फ़लस्तीनी मुसलमानों की हर प्लेटफॉर्म पे मदद करें। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला उनको हौसला दे और अल्लाह ताला उनमें जो है वो उनके दिलों में जो है वो उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद इत्तेफाक का जो है वो जज्बा पैदा करे। इसके बाद जो आज का टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जो है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का है, जिसमें हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के रिएक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो है वो रिएक्शन किस तरह परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या होते हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स जो जो हैं, और इसके अलावा ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं और ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। इसके अलावा मेटा डायरेक्टर्स क्या होते हैं और मेटा जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिएक्शंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, अगर बेंजीन के मॉलिक्यूल के ऊपर, बेंजीन के रिंग के ऊपर अगर ग्रुप अटैच हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, यानी एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया और इसकी जगह एक न्यू ग्रुप जो है वो अटैच हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास ये बेंजीन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो आपके पास क्या है, एक रिंग है, मॉलिक्यूल है और इसमें जी ग्रुप जो है वो अटैच है। ठीक है, एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया यहाँ पर और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मॉलिक्यूल है। अब ये जो पोजीशन है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 और 6 है। ठीक है, इसमें जो आपके पास पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन जो है वो 1 और 4 है आपके पास। ठीक, इसके बाद जो है वो ऑर्थो पोजीशन जो है वो ऑर्थो पोजीशन 2 और 6 है आपके पास, और मेटा पोजीशन जो है वो कार्बन नंबर 3 और 5 है। ठीक है, 3 और 5 ये मेटा पोजीशन है आपके पास, ये आपके पास जो ऑर्थो पोजीशन है और ये आपके पास क्या पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो इन पोजीशंस को हमें जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको जो है वो आनी चाहिए, इसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो जी ग्रुप है वो न्यूली ग्रुप को जो है वो क्या कर सकता है, वो पैरा पोजीशन पर भी ला सकता है और जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर भी ला सकता है। ठीक है, और वो मेटा पोजीशन पर भी क्या कर सकता है, जो न्यू ग्रुप को क्या करता है, अटैच करता है। ठीक है, इसके पीछे बेसिक रीजंस क्या है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और इस तरह ये ग्रुप जो है वो, जब ये जी ग्रुप है वो क्या बेंजीन मॉलिक्यूल को मजीद रिएक्टिव कर देता है या फिर उसकी रिएक्टिविटी क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इन पोजीशंस को याद रखिएगा। ये पोजीशन 1 और 4 आपके पास पैरा पोजीशन है, 2 और 6 ऑर्थो पोजीशन है, 3 और 5 क्या है, ये मेटा पोजीशन है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो क्या होंगे, a group which increases the electron density
benzene ring and makes it unstable or reactive, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि it increases the reactivity of benzene ring, ठीक है। ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अगर आप एक्टिवेटिंग चलिए इसको ग्रुप की बात करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये है इलेक्ट्रॉन, मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के तौर पर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। हम इसकी और मजीद एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, अ ग्रुप विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग एंड मेक्स इट अनस्टेबल, मीन उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ा देता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपके पास क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, अ ग्रुप विच क्या करता है, डिक्रीजेस the electron density of benzene ring and makes it stable, ठीक है, or less reactive, it decreases, या आप कहें इसको क्या कहते हैं, it decreases the reactivity of benzene ring. It is also called electron withdrawing group, ठीक है। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में आपको बताना चाहिए। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होगा कि वो बेंजीन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो अपनी जगह उसको अटैक करता है, जिससे मॉलिक्यूल स्टेबल, जो बेंजीन रिंग होती है वो स्टेबल हो जाती है और हम कहते हैं वो लेस रिएक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इनको याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स क्या होते हैं और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। इसके अलावा ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। और उनको हम साथ में एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला टाइप आप कहेंगे ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। The group which attach a newly group at ortho para positions of the benzene ring, and also activates the ring for reaction are called orthopera directors and activating ग्रुप्स, ठीक है। तो ये ग्रुप्स हैं, द ग्रुप्स विच अटैच अ न्यूली ग्रुप एट ऑर्थोपेरा पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग एंड आल्सो एक्टिवेट द रिंग फॉर रिएक्शन आर कॉल्ड ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। इसमें जो आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें आपके पास जो एग्जांपल्स हैं वो क्या आपके पास, सच एज आपके पास जो है वो अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो अमाइन ग्रुप है NH2, इसके अलावा आपके पास अमाइडो ग्रुप है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2,
ठीक है। इसके बाद आपके पास प्राइमरी ग्रुप्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस भी हो सकते हैं, ठीक, NR2, ठीक है। इसमें आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके बाद आपके पास अल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है। और ये सब ग्रुप्स जो हैं वो क्या हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, और ये जो रिंग की एक्टिविटी क्या कर देते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड डीएक्टिवेटिंग groups. The groups which attach a newly group at orthopara position of the benzene ring and also moderately activate ठीक, यानी कि ये ज्यादा एक्टिव नहीं करती बेंजीन रिंग को, लेकिन मॉडरेटली एक्टिवेट द रिंग फॉर द रिएक्शन आर कॉल्ड ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स एंड डीएक्टिवेटिंग, यहाँ लिखिएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास हैलोजन ग्रुप्स हैं साहब, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल आपके पास आते हैं वो क्या है, हैलोजन ग्रुप्स हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, ठीक है, और आयोडीन। ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, ऑर्थोपैरा पोजीशंस पर क्या करते हैं, न्यूली ग्रुप को अटैच कराते हैं, और ये मॉडरेटली क्या करते हैं, उस रिंग की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास वो है, या टाइप 2 थी आपके पास, ठीक। इसके बाद थर्ड जो टाइप है आपके पास वो है मेटा डायरेक्टर्स, meta directors and deactivated groups. The groups which attach a new group at meta positions of the benzene ring and also deactivate. इसमें आप लिखेंगे deactivate the ring for reaction are called meta directors. मेटा डायरेक्टर्स एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इसमें जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो क्या, आपके पास नाइट्रो ग्रुप्स हैं, आपके पास NO2 सल्फोनिक ग्रुप है आपके पास, ठीक। जितने भी कार्बन आयन है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, ठीक है, एस्टर है आपके पास COO, और कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं COOH, ठीक है, और आपके पास जो है वो कीटोन है। ये क्या आपके पास, ये मेटा डायरेक्टर्स हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब इन ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन से हमें क्या एडवांटेज होता है, इनकी जो है वो इस इंफॉर्मेशन से जो वो केमिस्ट होता है वो अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम जो है वो एक रिएक्शंस को देखते हैं, अब इन डेफिनेशन को जहन में रखिएगा, और इनको जो है वो जो ग्रुप्स की टाइप्स हैं ये भी आपने जहन में रखनी। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन जो है केमिस्ट को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वो है मॉलिक्यूल है आपके पास टॉलिन CH3, ठीक है। अगर आप इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं KMnO4 और एसिडिक मीडियम है आपके पास, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो क्या होगी, आपके पास ये जो चेंज हो जाता है वो COOH में चेंज होता है, ठीक है। आप इसको ऑक्सीडाइज किए, अब आप इसको क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन करना है आप इसको, ठीक। अगर आप नाइट्रेशन करते हैं HNO3 H2SO4, ठीक, तो COOH को हमने देखा कि ये क्या है, मेटा डायरेक्टर है। क्या है, मेटा डायरेक्टर। इससे आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, COOH and NO2, ठीक। ये आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, NO2 होगी, ठीक। तो ये क्या होगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक। तो आपको अगर मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन करती है तो आप टॉलिन के पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, फिर उसके बाद आप उसकी नाइट्रेशन करेंगे, तो आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें जो है वो आपके पास ऑर्थो पैरा नाइट्रो ग्रुप की फॉर्मेशन हो, या फिर यानी नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैच हो और यहाँ पे ग्रुप हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि आप जो सीक्वेंस है रिएक्शन को उसको आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वो किस तरह करते हैं आप, कि आप सबसे पहले क्या करेंगे,
आपने क्या किया, CH3 आपके पास, ठीक है, और आपने क्या किया इसको, इसकी नाइट्रेशन की पहले, ठीक, HNO3 H2SO4, ठीक, आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है CH3, ठीक, आपके पास क्या हो NO2, ठीक है, क्योंकि CH3 अल्काइल ग्रुप है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन ये हो गई, दूसरा आपके पास क्या होगी, पैरा पोजीशन है CH3 और NO2 आपके पास, ठीक। अब आप इसको क्या करें, ऑक्सीडाइज करें KMnO4 और एसिडिक मीडियम है आपके पास, ठीक है, तो इसमें आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, NO2 और COOH की फॉर्मेशन होगी, ठीक। और इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 और एसिडिक मीडियम है आपके पास, और इसमें आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, COOH NO2, ठीक। तो आपने क्या किया, सीक्वेंस चेंज की। तो इसमें आप हमने देखा कि किस तरह जो ये ग्रुप्स जो हैं वो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। आप जो है वो डिजायर जो है वो कौन से प्रोडक्ट, अगर आपको जो डिजायर प्रोडक्ट है आप उस तरह फिर आप क्या करते हैं, सीक्वेंस को चेंज करते हैं रिएक्शंस की, ठीक है। कौन सा स्टेप पहले आपको वो करना चाहिए जो है वो सिंथेसाइज करने, फिर नेक्स्ट स्टेप में कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना होगा, इस तरह आप क्या करते हैं, डिजायर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरह जो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर्स, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप लेक्चर को देखें और इसको सेकेंड स्टूडेंट के साथ जो है वो शेयर करें, और इसके अलावा आपको जो है कोई सजेशन देनी है लेक्चर के ऊपर आप ज़रूर जो है वो दें। इस चैनल का जो मकसद है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड केमिस्ट्री, और इसके अलावा ये चैनल जो है अपना रोल प्ले करेगा किस तरह हम एजुकेशन की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।